अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक चल रहा है सफ़ेद मोतिये का। सफ़ेद मोतिया आने की वजूहात, कई वजूहात के बारे में हम बात कर चुके हैं, कई ऐसी हैं जो बाकी बात करने वाली हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि किस तरीके से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, कौन सी ऐसी एहतियात करेंगे तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि तेज तरीन मोतिया, सफेद मोतिया आंख में किस तरह आता है। रोड पे एक बंदा जा रहा है, रोड पे जाते हुए उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे उसकी आंख में कोई नोकदार चीज लग जाती है जो आंख से ब्लड निकलने का सबब बन जाती है। इट मीन्स कि वो चोट गहरी आंख को लग गई है, उसकी वजह से आंख में तेजी से सफेद मोतिया आ सकता है। अक्सर हमने देखा होगा कुछ लोग बगैर एहतियात के कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो अपनी जान पर रिस्क खेलने वाली बात होती है। अक्सर ये देखा होगा कि किसी जगह को कील लगाने वाली जगह नहीं होती या कुछ सख्त जगह होती है, जिस जगह आप कोशिश करते हैं कील लगाने की, वो कील वापस उड़ के आंख में लगता है। अल्लाह ना करे कोई इस तरह की कंडीशन बने, वो डायरेक्टली आयरस को जाके टच होता है, आपका वो फौरी मोतिया बनने का सबब बन जाता है। इसी तरह आंख में कोई प्रेशरदार चीज लग जाना, आंख को प्रेशर से फॉर एग्जांपल बॉल लग जाना, फुटबॉल लग जाना, या जाते हुए कहीं रोड पे आगे पीछे आपकी आंख के साथ कोई चीज टकरा जाती है, वो भी आपकी आंख में फौरी मोतिये का सबब बन सकती है। इस मोतिये का इलाज भी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन फेको सर्जरी की जाती है। बाज़ इन केसेस में आपका लेंस चेंज हो जाता है, बाज़ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिसमें लेंस चेंज नहीं होता। ऐसे फेको सर्जरी के बाद नज़र आने के अमकानात बहुत कम होते हैं, क्योंकि चोट आपके पर्दे को भी डिस्टर्ब कर चुकी होती है। सर्जरी करने का सिर्फ एक ही मकसद ज्यादातर देखा गया है कि आपकी आंख को गहरा होने से बचाया जाता है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो जाती है, पहली बात यह है कि जब भी कोई ऐसा काम करें उसको सेफ्टी मेजरमेंट के मुताबिक उस काम को करें, और अल्लाह ना करे इस तरह का कोई सबब बन जाता है, फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।